जो तख्त पे बैठे हैं वो क्या बोल रहे थे, सब लोग कुंभ मेला में आ जाओ। कितना लापरवाही है। और उसके बाद उसका उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर क्या बोलते हैं, कितना लापरवाही है। वो बोलता है कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल। क्या बोलता है, कुंभ मेला में जो आएगा उसको कोरोना नहीं होगा। लेकिन दिल्ली में उसका परमिशन दिया गया। परमिशन किसने दिया? परमिशन दिया अमित शाह ने, होम मिनिस्टर ने। आपने कोई पाबंदी नहीं लगाई थी फॉरेन से आने वाले को या जाने वाले को। आपने टेस्ट भी नहीं किया एयरपोर्ट में, मैं गवाह हूं, नहीं किया आपने। आपका जो गोदी मीडिया है वो पूरा 1 महीने 1.5 महीने इसी के ऊपर चिल्लाता रहा। क्या चिल्लाता रहा कि यही इन्हीं लोगों के वजह से ये हुआ है, ये कोरोना जिहाद कर रहे हैं। आप नमस्ते ट्रम्प जब कर रहे थे तो आपको कोई ये नहीं लगा कि आप पाबंदी लगाना चाहिए। आपने उनको कवर करने के लिए कि ट्रम्प का विजिट का जो चीज़ें हैं उसको कवर करने के लिए पूरा इल्ज़ाम इनके ऊपर लगा दिया। तो आपने रियलाइज़ नहीं किया था, क्योंकि आप अनपढ़ लोग हैं ना, अनसाइंटिफिक लोग हैं ना। कितने अनसाइंटिफिक लोग होते हैं जो बोलते हैं कुंभ मेला में जो आएंगे उनको कोरोना नहीं आएगा। और जब कुंभ मेला में कोरोना नहीं आएगा तो वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं गया? वो वैक्सीनेशन के लिए क्यों गया? अपना गंगा जल पी लेते। कितना अनसाइंटिफिक, कितना अंधविश्वास। ये पाखंड लोग, ये बात मेरी नहीं है, ये बात स्वामी अग्निवेश ने कहा था। ये पाखंडी लोग कितना अंधविश्वास फैला रहे हैं। ओल्ड सिटी में राजू भैया दीप जलाने के चिराग लेके, बड़े बड़े चिराग लेके गलियों में घूमते हैं, कोरोना नहीं आएगा क्या? जैसे कि आप सभी ने देखा कि कुछ दिन पहले कुंभ मेला हुआ। कुंभ मेले में हजारों और लाखों की भीड़ जमा हुई थी। इस लास्ट ईयर 2020 में दिल्ली के निजामुद्दीन में थी और उस वक्त तबलीगी जमात का एक इज्तिमा हुआ था। उस बात को लेकर सारी हिंदुस्तान भर में यही पुकारा गया था कि मुसलमानों की तरफ से कोरोना वायरस फैला गया। तो अब सवाल ये होता है कि क्या कुंभ मेले में जो भीड़ जमा हुई उसकी वजह से कोरोना वायरस का कोई इफेक्ट नहीं हुआ? तो इस मसले पर बात करते हैं हैदराबाद से वाबस्ता एक सोशल एक्टिविस्ट देवी मैम से। देवी मैम से ये जानना चाहेंगे कि उनके इस पर क्या ख्यालात हैं। मैम, आप क्या कहती हैं कुंभ मेला में जिस तरह से भीड़ जमा हुई थी? देखिए, कुंभ मेला में हर दिन 2 लाख से ज़्यादा लोग, मतलब पूरे दिनों में कुल मिलाकर 30 लाख लोगों का वहाँ पे जमा नहीं हुए। सिर्फ बिना कपड़े पहने हुए कोई जोक मार रहे थे, माफ़ करना, लेकिन मेरे को बोलना लग रहा है कि मैं ये बोलना चाहिए। मास्क किधर लगाया है? इतने लोग वहाँ पे जमा हुए, डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन किसी ने मास्क नहीं पहना। देखा आपने वो फोटोज़? तो ये फैलता है सारे राज्यों में। हर स्टेट गवर्नमेंट को ये कहना पड़ा जो लोग कुंभ मेला से लौट के आएंगे उनको क्वारंटाइन कर देना। लेकिन कोई, किसी ने ये नहीं कहा कि ये बहुत बड़ा साजिश चल रहा है। किसी ने ये चिल्लाया नहीं, किसी ने ये पुकारा नहीं ये कि क्यों चल रहा है ये। कोरोना फैल रहा है, सेकेंड वेव आ रहा है, लोगों की जान खतरे में है। तो जो तख्त पे बैठे हैं वो क्या बोल रहे थे, सब लोग कुंभ मेला में आ जाओ। कितना लापरवाही है। और उसके बाद उसका उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर क्या बोलते हैं, कितना लापरवाही है। वो बोलता है कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल। क्या बोलता है, कुंभ मेला में जो आएगा उसको कोरोना नहीं होगा। लेकिन क्या निकल के आया? अभी तक कितने कोरोना केसेस आए जिसका कोई आंकड़े है ही नहीं, क्योंकि आंकड़े कोई निकालना ही नहीं चाहते। हम इस सिचुएशन को देखिए, मजहब के 2 इवेंट्स हो रहे हैं। पहले बराबर 1 साल पहले जब कोरोना के बारे में किसी को इतना जानकारी नहीं था, और उस वक्त भी बॉम्बे पुलिस कमिश्नर ने ये तबलीगी जमात या मरकज़ का जो वहाँ पे जो मीटिंग होना था उनको मना कर दिया था। लेकिन दिल्ली में उसका परमिशन दिया गया। परमिशन किसने दिया? परमिशन दिया अमित शाह ने, होम मिनिस्टर ने। उन्हीं के अंडर में रहता है ना दिल्ली पुलिस।
तो उसने खुद परमिशन दिया। और कहाँ क्या, वो लोग, तो आपने लॉकडाउन लगा दिया, लॉकडाउन अनप्रिपेयर्डली कर दिया, तो सब लोग अपने अपने जगह से बाहर जाने की कोई रास्ता ही नहीं था, तो रुक गए। जैसे करोड़ों लोग माइग्रेंट लेबरर्स रुक गए थे, उसी तरह से वहाँ पे मरकज में जो लोग आए थे तबलीगी जमात के मीटिंग पे, वो रुक गए थे, वो बाहर तो नहीं गए थे। और दूसरी बात ये भी देखना है ना कि आपने, मैं मार्च महीने में मैं ट्रैवल कर रही थी फ्लाइट से, आपने कोई पाबंदी नहीं लगाई थी फॉरेन से आने वाले को या जाने वाले को, आपने टेस्ट भी नहीं किया एयरपोर्ट में, मैं गवाह हूँ, नहीं किया आपने। और आपने परमिशन दिया था तबलीगी जमात के जो लोग आ रहे थे, बाहर से आ रहे थे, उनको आपने खुद परमिशन दिया था। और स्टेट से जो जा रहे थे उनको तो परमिशन आई है, क्योंकि आपने मीटिंग का परमिशन दिया। लेकिन बाद में आपने क्या किया, आपका जो गोदी मीडिया है वो पूरा 1 महीने 1.5 महीने इसी के ऊपर चिल्लाता रहा। क्या चिल्लाता रहा कि यही इन्हीं लोगों के वजह से ये हुआ है, ये कोरोना जिहाद कर रहे हैं, ये लोग जान पूछकर एक साजिश कर रहे हैं। वहाँ पे कितने लोग थे, कितने लोग थे? 2500 से ज़्यादा नहीं थे। दैट्स वाज द मैक्सिमम नंबर, 2000 लोग थे। बाकी जो लोग पहले पहुंच गए थे उनको तो चुन चुन के पकड़ पकड़ के क्वारंटाइन कर दिया गया था। लेकिन बात वो नहीं थी, बात ये थी कि आप एक मजहब के नाम उठा उठा कर इतना घृणा, इतना हैट्रेड, आपने सभी लोगों के ऊपर इतना नफरत भर दिया है कि कौन से इंसिडेंट्स हम लोगों को देखना पड़ा। महाराष्ट्र में कोई अपना नमाज पे जाता है तो उनके पीछे लोग भाग रहे हैं। ये क्या बात हुई थी? ये क्या एक पेंडेमिक से लड़ने की बात है? ये क्यों किया गया, ये भी मैं बात करना चाहती हूँ। ये क्यों किया गया? इसलिए कि आपके दोस्त ट्रम्प जब आए थे, आप नमस्ते ट्रम्प जब कर रहे थे, तो आपको कोई ये नहीं लगा कि आप पाबंदी लगाना चाहिए। आपने उनको कवर करने के लिए कि ट्रम्प का विजिट का जो चीज़ें हैं उसको कवर करने के लिए पूरा इल्ज़ाम इनके ऊपर लगा दिया। वो जाते ही आपने पहले ये रियलाइज़ नहीं किया था। जनवरी से केरला में वो हेल्थ मिनिस्टर थी, वो खुद अपनी लॉकडाउन कर रही थी, प्रिपरेशंस कर रहे थे, तो आपने रियलाइज़ नहीं किया था क्योंकि आप अनपढ़ लोग हैं ना, अनसाइंटिफिक लोग हैं ना। कितने अनसाइंटिफिक लोग होते हैं जो बोलते हैं कुंभ मेला में जो आएंगे उनको कोरोना नहीं आएगा। लेकिन आप देखिए अब क्या हो रहा है। बात ये है, ये मजहब की बात नहीं है, ये साइंस की बात है। कहीं जीयर स्वामी जाके अपना टीका लगवा रहे हैं, वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। रामदेव बाबा जो पूरे दुनिया को कौन सा वो कोरोनिल बेचना चाहते थे, वो खुद जाके अपना टीका वैक्सीनेशन करवा रहे सबसे पहले जाके। और जब कुंभ मेला में कोरोना नहीं आएगा तो वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं गया? वो वैक्सीनेशन के लिए क्यों गया? अपना गंगा जल पी लेते। पहले क्या बोला इन लोगों ने, आप देखिए सोशल मीडिया, देखिए कितना अनसाइंटिफिक, कितना अंधविश्वास ये पाखंड लोग। ये बात मेरी नहीं है, ये बात स्वामी अग्निवेश ने कहा था। ये पाखंडी लोग कितना अंधविश्वास फैला रहे हैं। पहले आप ताली बजाने को बोलते हैं, उसके बाद अपना प्लेट्स बजाने को बोलते हैं, उसके बाद दीप जलाने को बोलते हैं, आप भजन करने को बोल रहे हैं कि गो कोरोना गो, सारे बीजेपी वाले। और यहाँ अपने पुराने बस्ती में, ओल्ड सिटी में, राजू भैया दीप जलाने के चिराग लेके, बड़े बड़े चिराग लेके गलियों में घूमते हैं। कोरोना नहीं आएगा क्या? बात ये है, ऐसे लोगों को हम नेता मान रहे हैं। सबसे दुख की बात ये है, इन्हीं लोगों के वजह से आप देखते जाइए ये क्यू में खड़े होने की आदत। जब नोटबंदी हुई थी हम लोगों ने क्यू में खड़े करना शुरू कर दिया है ना, वहाँ क्यू में मरना शुरू कर दिया। उसके बाद से हर इंसिडेंट में, जब से मोदी अपने गद्दी पे बैठा था, उस वक्त से हम लोगों को ये आदत हो गई है, जो कुछ भी सरकार करेगा वो हमारी भलाई के लिए।
हम 200 लोग मर गए, तभी हम ये कह रहे हैं बॉर्डर में हमारे सियाचिन में हमारे सिपाही लड़ रहे हैं, है ना। वहां से शुरू होके क्यू में खड़े रहने की आदत अभी देख लीजिए कहाँ तक आ गए कि हम शमशान घाट में, कब्रिस्तान में क्यों लगे हैं। देख रहे हैं ना, आप फोटोज देख रहे हैं ना, सरकार की तरफ से नहीं, आंकड़े नहीं आ रहे, लेकिन आप सोशल मीडिया में जाके देख लीजिए, हर सिटी में कब्रिस्तान के एक एक क्यू लगा है। हॉस्पिटल जाने के लिए, वैक्सीनेशन टीका लगवाने के लिए क्यू है, ऑक्सीजन के लिए क्यू है। मतलब ऑक्सीजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन पहले मरेगा या कौन बाद में मरेगा, यहाँ पे क्यों है। आखिर में यहाँ तक कि किसका कब्र पहले खुलेगा या किसका क्रिमिनेशन पहले होगा, इसके लिए भी क्यों। वाह भाई वाह, इसको कहते हैं सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन, एफिशिएंट ग्रेट एडमिनिस्ट्रेशन, वही बोलते हैं। एक सवाल ये है कि अभी आपने कहा कि कुंभ मेला में गए तो कोरोना पॉजिटिव नहीं होता, मगर जितने भी कुंभ मेला में जो लोग भी अटेंड किए हैं उन सबको बाद में पॉजिटिव आया, तो उस पर आप क्या कहती हैं? इसको हम लोग बोलते हैं स्टुपिडिटी एंड सुपरस्टिशियस। कोई भी आप ये क्रिश्चियन का बड़े मीटिंग्स लगते हैं उसमें जाइए, या तबलीगी जमात जैसे मीटिंग में जाइए, या नमाज पढ़ने जाइए, या भजन करने जाइए, या कुंभ मेला जैसा जहाँ पे करोड़ों लोग आते हैं वैसे उसमें जाइए। कोरोना इज अबाउट फिजिकल आइसोलेशन, शारीरिक रूप से एक दूसरों को दूर रहना, ये बहुत ज़रूरी बात है। मास्क लगाना ये बहुत ज़रूरी बात है। एक दूसरों को टच करने का मतलब बॉडी फ्लूइड्स ट्रांसफ़र ना हो, इसलिए टच नहीं करने की ये प्रिकॉशंस हैं इसके। आप ये पूरे प्रिकॉशंस को छोड़ के जाके वहाँ पे डुबकी लगाएंगे तो उसका अंजाम क्या होगा। अंजाम यही होगा कि 30 लाख लोग गए, तो उसको आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। जैसे कि 30 लाख लोग गए तो एक एक व्यक्ति जो एक्टिव कोरोना पाता है वो अपने आप में 206 लोगों को फैलाता है। एक्टिव कोरोना पर्सन कैन स्प्रेड इट अबाउट 206 people on average. That's the calculation of और CCMB। तो अब उसकी हिसाब से आप देख लीजिए तो पूरे भारत में 3.5 लाख केसेस हर दिन क्यों आ रहे हैं समझ में आ जाएगा। यही होगा अंजाम। मैं ये कह रही हूँ, कोई भी अल्लाह को माने, भगवान को माने या जीसस क्राइस्ट को माने, लेकिन पहली बात तो आप डॉक्टर्स का मानिए।